Today we discuss about atomic size and atomic radius कि हमारे पास एटम का साइज़ क्या होता है और एटम का रेडियस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें तो साइंटिस्ट को जितनी मुश्किलात शुरू में आई थी वो ये थी कि एटम की जो फिक्स बाउंड्रीज होती है वो नहीं होती, ना ही उसका कोई डिफाइंड मास होता है, ना ही उसका कोई साइज़ होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि आप क्या कर लें, आप एक सफ़ेयर को सपोज कर लें, एक सफ़ेयर ले लें, उस सफ़ेयर को आप क्या करें, कनेक्ट कर लें। उसमें आप देखें कि आपके पास एटम का साइज़ क्या निकलता है और उसका रेडियस क्या निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखें, डू नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री एंड अ फिक्स साइज, कि इसकी ना ही कोई डिफाइंड बाउंड्रीज थी और ना ही इसका कोई फिक्स साइज था। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एटम, तो इसका साइज मेजर करना भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि हम बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप एक डॉट लगाते हैं तो उसमें राउंड अबाउट माना जाता है कि 2 मिलियंस एटम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनको उनका साइज मेजर करना या उनकी बाउंड्रीज या उनके स्फीयर्स को ढूंढना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, नैनोमीटर्स में जाके इसका माइनस नैनोमीटर्स में जाके इसका साइज बनता है एक एटम का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोज किया कि आप स्फीयर लें, स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करें तो देन आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। तो इसको एज्यूम किया गया एज अ स्फीयर की फॉर्म में कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, कि आप 2 स्फीयर लें, उन 2 स्फीयर को इस तरह से आप कनेक्ट रखें, कनेक्ट करके आप देखें रेडियस उसका हाफ से लेकर एंड तक उसको देखें कि वो उसका रेडियस बनेगा, दरमियान से लेकर उसको एंड तक उसके स्फीयर से देखें तो उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम ऑफ द न्यूक्लियाई। आपको डिफाइन से भी समझ आ रहा होगा, साथ में उसकी स्ट्रक्चर से भी समझ आ रहा होगा कि हमारे पास जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है कि 2 आपके पास एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, उनके आप हाफ ऑफ डिस्टेंस ले लें, उसके न्यूक्लियस से लेकर उसकी बाउंड्री तक ले लें, तो वही डेफिनेशन में बताया गया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम ऑफ द न्यूक्लियाई, कि हमारे पास हाफ ऑफ डिस्टेंस ले तो वो एक क्या बन जाएगा, एक एटम का रेडियस बन जाएगा, एक एटम का साइज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154, तो अगर वो कहते हैं कि ये कार्बन एटम है, उसके हमने क्या किया है, 2 कार्बन एटम लिए, उनके स्फीयर्स को आपस में जोड़ा है, तो वो कितने बन रहे हैं, वो 154 pm मींस के पिकोमीटर में उसका साइज आ रहा है। अगर हम एक को लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 77 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया था, शुरू में ये एज्यूम किया था कि आप स्फीयर्स ले लें, स्फीयर्स को आप आपस में अटैच करें, अटैच करने के बाद आप उसका डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते होते हैं। अब इसके कुछ ट्रेंड आ जाता है हमारे पास, ट्रेंड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस का पीरियड में भी आ जाता है और ग्रुप में भी आ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया पीरियड और ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। अगर हम पीरियड में देखते हैं तो हमारे पास जो एटम का साइज होता है पीरियड में वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं और जो ग्रुप होता है उसमें हम नंबर ऑफ शेल्स को देखते होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप लोगों को याद रह जाएंगी तो ये इजी होगा कि साइज जो होता है एटम्स का वो क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है और जो ग्रुप में होता है उसका साइज इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड पीरियड की एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास क्या आता है सेकंड पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ फ्लोरीन, उसके साथ नियोन आता है। तो हमेशा सेकंड पीरियड में जितने भी आपके पास क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, सबके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड पीरियड की मैं बात करता हूं, सबके लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूं तो सबके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ शेल की बात करता हूं, मैं ग्रुप की बात करता हूं, तो फर्स्ट जितने भी आपके पास क्या आएंगे, शेल आएंगे या ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7th ग्रुप है तो उसके 7 शेल बनेंगे, अगर आपके पास 8 ग्रुप है उसके 8 शेल बनेंगे, अगर आपके पास 5th ग्रुप चल रहा है तो उसके क्या बनेंगे, 5th शेल बनेंगे। तो हमेशा हम ग्रुप में जो देखते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स को देखते होते हैं और पीरियड में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। अब आपके लिए आसान होगा इस ट्रेंड को समझना कि लेफ्ट टू द राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज ग्रेजुअली, कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो साइज होता है वो एटम का क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम की एग्जांपल लेता हूं तो लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी पीरियड में अगर मैं एक और एलिमेंट की एग्जांपल ले लेता हूं ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसी को मैं आसान एग्जांपल में समझाऊं कि एक साइड पे 3 बंदे हैं और एक साइड पे 8 बंदे हैं, वो रस्सी को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगी, जिस साइड पे 8 बंदे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस ऑक्सीजन में
8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में भी आपको पता है कि 8 प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो एटम का साइज होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। बट अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रहेगा, लार्जर रहेगा, ग्रेटर साइज होगा। बट उसी पीरियड में ऑक्सीजन का साइज कम हो जाएगा। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो साइज होता है पीरियड में वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की रीजन भी बता दी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी वो लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास जो साइज होगा वो कोलैप्स होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेजुअली, वही बात आ गई कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट अ शेल, वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो ऐड होंगे, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली ऐड होते जाएंगे, बट उसमें शेल ऐड नहीं होंगे। दैट्स व्हाई जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पे वन बाय वन करते करते वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें शेल डू नॉट इंक्रीज, वही बात आ गई कि शेल इसमें इंक्रीज नहीं होंगे, हमेशा पीरियड में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, बट ग्रुप में हमारे पास क्या होंगे, शेल इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूं ग्रुप में, द साइज ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि जो ग्रुप होता है उसमें हमेशा नंबर ऑफ शेल को देखते हैं। अगर हमारे पास 6th ग्रुप है तो उसके 6 शेल होंगे, अगर हमारे पास 8th ग्रुप है तो उसके 8 शेल होंगे, अगर हमारे पास 7th ग्रुप है तो उसके 7 शेल होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी, तो इसलिए न्यूक्लियस को लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना क्या होता जाएगा, मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, तो उसका साइज क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। अगर वो लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करता, अपनी तरफ अच्छी तरह से अटैक कर पाता तो साइज फिर डिक्रीज होता, जो कि हमारे पास पीरियड में हो चुका है। बट यहां पे क्या होगा ग्रुप में कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो उसका साइज क्या होगा, ग्रेजुअली हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बेसिकली एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है ग्रुप एंड पीरियड में। इट इज बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वही बात आ गई कि हमारे पास न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होंगे।